हेलो, वेलकम आप सभी बच्चों का बीके यादव कॉमर्स क्लासेस में स्वागत है। और आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं शेयर कैपिटल के बारे में। दोस्तों, साथियों, बच्चों, मित्रगण, आप सभी से ये रिक्वेस्ट है कि अगर ज़्यादा से ज़्यादा आप आनंद लेना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, तो वीडियो को अंत तक अवश्य देखिए और तब आपको कुछ मज़ा आएगा, समझ में आएगा। और बात समझ में आए, मज़ा आए तो एक बार ज़रूर अपना कमेंट दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और पसंद आए तो सब्सक्राइब भी करें। तो चलिए आज हम लोग अपने मुद्दे पर आते हैं। आज का जो विषय है हम लोग का शेयर कैपिटल। तो ये जो शेयर कैपिटल है ये कंपनी की पूंजी है। कोई भी संस्था में या कोई भी संगठन में उसके मालिक के द्वारा, ओनर के द्वारा जो धनराशि लगाई जाती है, जिस धनराशि से संस्था का कार्य चलता है, जिस धनराशि से संस्था लाभ कमाता है, वह धनराशि उस बिजनेस का पूंजी कहलाता है। जैसे हम लोग कोई छोटा सा भी बिजनेस खोलते हैं तो उसमें कुछ पूंजी राशि लगाते हैं हम लोग, तो मालिक के द्वारा जो राशि लगाई जाती है वह उसका पूंजी कहलाता है। तो चूंकि कंपनी तो किसी एक पर्सनल व्यक्ति का तो है नहीं, कंपनी में आम पब्लिक या फिर कोई संस्था पूंजी लगा सकता है। तो कंपनी की पूंजी के आगे शेयर लिखा जाता है। क्यों? हालांकि तो कंपनी की पूंजी जो है एक निश्चित राशि के छोटे छोटे टुकड़ों या हिस्सों में विभाजित रहती है, इसलिए कंपनी की पूंजी को अंश पूंजी कहा जाता है। इन द केस ऑफ कंपनी, कैपिटल मीन्स शेयर कैपिटल, यानी कंपनी की दशा में जब भी हम लोग कंपनी का बात करेंगे तो कंपनी की दशा में कैपिटल का मतलब होगा शेयर कैपिटल। और वह कोई भी व्यक्ति जो कंपनी में पूंजी लगाएगा, वह कोई भी व्यक्ति या संस्था, एनी वन पर्सन और institutions, organizations who contribute the amount as capital in business in company called shareholders. The person who contribute capital to the company are known as shareholders. वह कोई भी व्यक्ति जो कंपनी में पूंजी लगाता है वह शेयर होल्डर कहलाता है। और ये शेयर होल्डर्स की संख्या कंपनी में थोड़ा नहीं होता है। A large number of shareholders, कंपनी में अंशधारियों की बहुत अधिक संख्या होती है, इसलिए सबके लिए अलग से सेपरेट कैपिटल अकाउंट खोलना संभव नहीं है। इसलिए कंपनी की दशा में एक कंसोलिडेटेड कैपिटल अकाउंट खोला जाता है, मिश्रित पूंजी खाता खोला जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं शेयर कैपिटल। इन द केस ऑफ कंपनी, शेयर होल्डर्स लार्ज नंबर में होता है। कंपनी की दशा में अंशधारियों की संख्या बहुत ज्यादा होता है,
इसलिए सभी अंशधारियों के लिए अलग अलग शेयर कैपिटल अकाउंट खोलना संभव नहीं है। इसीलिए उन सबों के बदले में एक मिश्रित कंसोलिडेटेड अकाउंट कैपिटल अकाउंट खोला जाता है ना, जो शेयर कैपिटल के नाम से जाना जाता है। दूसरी बात कि किसी कंपनी का शेयर कैपिटल कितना होगा, यह डिपेंड करता है कंपनी के आकार पर। द शेयर कैपिटल डिपेंड्स ऑन द साइज ऑफ द कंपनी। कंपनी के साइज पर निर्भर करता है कि शेयर कैपिटल कितना होगा। अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट 2013 अंडर सेक्शन 43, व्हेन अ कंपनी रजिस्टर्ड, जब कोई कंपनी रजिस्टर्ड होता है तो उसके मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में, उसके पार्षद सीमा नियम में जो मैक्सिमम पूंजी दर्शाई जाती है, मैक्सिमम कैपिटल दर्शाई जाती है, वह कैपिटल उसका शेयर कैपिटल होता है, मैक्सिमम शेयर कैपिटल होगा, उसको हम लोग ऑथोराइज कैपिटल भी कहते हैं। चलिए हम लोग अभी बात करते हैं टाइप्स ऑफ शेयर कैपिटल। ये जो शेयर कैपिटल है इसका टाइप्स कितने प्रकार के होंगे, है ना। टाइप्स ऑफ शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल के प्रकार। तो सबसे पहला इसको लिखते हैं हम लोग ऑथोराइज्ड कैपिटल। उसके बाद दूसरा होगा इशूड कैपिटल, सब्सक्राइब्ड कैपिटल, उसके बाद कॉल्ड अप कैपिटल, पेड अप कैपिटल, अनकॉल्ड कैपिटल और रिजर्व कैपिटल, है ना। तो कितना हो गया, मेनली ये 7 टाइप्स हम लोग चर्चा करेंगे। एक और भी हम लोग दे सकते हैं इसमें, अनइशूड कैपिटल। चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि सपोज कोई कंपनी का रजिस्ट्रेशन होता है ना, और रजिस्ट्रेशन करते समय कंपनी के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में, पार्षद सीमा नियम में 1 लाख रुपए कैपिटल दर्शाया जाता है ना। कितना रुपए दर्शाया जाता है, 1 लाख रुपए, जो 10 रुपए के शेयर्स में डिवाइड होगा, है ना। शेयर्स होगा एट द रेट ऑफ ₹10 ईच। तो नंबर ऑफ शेयर कितना हो गया सर, 1 लाख रुपया पूंजी है और 10 रुपए वाला शेयर है, तो टोटल शेयर हो गया 10,000। तो ये जो शेयर जो कंपनी का रजिस्ट्रेशन करते समय कंपनी के पार्षद सीमा नियम में, कंपनी के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में जो पूंजी दर्शाई गई, इसी पूंजी को हम लोग बोलते हैं ऑथोराइज्ड कैपिटल। ऑथोराइज्ड कैपिटल का दूसरा भी नाम होता है रजिस्टर्ड कैपिटल, इसका और तीसरा नाम होगा नॉमिनल कैपिटल, है ना। तो ये ऑथोराइज्ड कैपिटल कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 2(8) के अनुसार, अकॉर्डिंग टू कंपनी एक्ट 2013 अंडर सेक्शन 28,
कंपनी के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में जो मैक्सिमम कैपिटल दर्शाई जाती है वह उसका ऑथोराइज कैपिटल कहलाता है। कंपनी के पार्षद सीमा नियम में जो पूंजी दर्शाई जाती है वह उसका ऑथोराइज कैपिटल कहलाता है। और कोई भी कंपनी अपने जीवन काल में, अपने लाइफ टाइम में मैक्सिमम ऑथोराइज कैपिटल के बराबर राशि शेयर बेच के प्राप्त कर सकता है। उसके बाद दूसरा है इशूड कैपिटल। तो जैसे हम लोग यहाँ देखिए कि टोटल नंबर ऑफ शेयर कंपनी के पास 10,000 है। कंपनी का निर्माण हो गया, अब कंपनी अपना कार्य शुरू करेगा तो उसके लिए उसको पैसा चाहिए, पूंजी चाहिए। तो क्या करेगी कंपनी, अपना शेयर इशू करेगा। मान लीजिए इस 10,000 में से कंपनी के द्वारा 8,000 शेयर इशू किया जाता है, जारी किया जाता है ना, जो कि प्रत्येक 10 का है। तो ये जो 8,000 शेयर जो प्रत्येक 10 का है ना, 80,000 जो कंपनी के द्वारा पब्लिक को इशू किया गया, जारी किया गया, निर्गमित किया गया, ये राशि कहलाएगा इशूड कैपिटल। यानी इशूड कैपिटल इज द पार्ट ऑफ ऑथोराइज्ड कैपिटल। इशूड कैपिटल जो है ऑथोराइज कैपिटल का ही एक भाग है जो कंपनी के द्वारा जनता को इशू किया गया, जारी किया गया, जनता को खरीदने के लिए आमंत्रित किया गया। तो कंपनी के पास 10,000 शेयर था टोटल, वह उसका ऑथोराइज कैपिटल कहलाएगा। उसमें से कंपनी 8,000 शेयर जनता को जारी किया तो वह कहलाएगा इशूड कैपिटल। अब इसमें से मान लीजिए सपोज कि 7,000 शेयर, 7,000 शेयर वेर सब्सक्राइब्ड बाय द पब्लिक, है ना। 7,000 शेयर एट द रेट ऑफ ₹10 ईच सब्सक्राइब्ड बाय द पब्लिक। पब्लिक के द्वारा, जनता के द्वारा ये 7,000 शेयर खरीदा गया। तो जनता के द्वारा खरीदे गए अंशों का जो लिस्ट प्राइस होगा, अंकित मूल्य होगा, वह कहलाएगा आपको सब्सक्राइब्ड कैपिटल। तो ये सब्सक्राइब्ड कैपिटल, इशूड कैपिटल, ऑथोराइज कैपिटल, ये सब्सक्राइब्ड कैपिटल क्या हुआ, ये इशूड कैपिटल का ही भाग है। इशूड कैपिटल क्या है, ऑथोराइज कैपिटल का ही भाग है। कंपनी मैक्सिमम जितना उसका ऑथोराइज कैपिटल है उतना मैक्सिमम वो इशू कर सकता है। यानी 10,000 शेयर कंपनी के पास टोटल है तो कंपनी टोटल 10,000 शेयर इशू कर सकता है और वह जरूरत के हिसाब से उससे कम भी इशू कर सकता है। अब मान लीजिए यहाँ 8,000 शेयर इशू किया गया है तो मैक्सिमम 8,000 शेयर जनता द्वारा क्रय किया जा सकता है, उससे कम भी किया जा सकता है। तो यहाँ मान लीजिए कम हुआ, 8,000 शेयर जारी किया, 8,000 शेयर कंपनी इशू किया, बट पब्लिक के द्वारा सब्सक्राइब किया गया 7,000 शेयर। तो ये 7,000 शेयर कहलाएगा सब्सक्राइब कैपिटल। 7,000 शेयर का जो वैल्यू है 70,000 वह कहलाएगा सब्सक्राइब कैपिटल। यह मैक्सिमम कितना हो सकता है सब्सक्राइब कैपिटल, तो मैक्सिमम होगा इशूड कैपिटल के बराबर। यानी कंपनी कितना इशू किया गया है वो मैक्सिमम उतना तक हो सकता है सब्सक्राइब। यानी कहने का मतलब है कि 8,000 शेयर जैसे कंपनी जारी किया है तो पूरे 8,000 शेयर अगर पब्लिक के द्वारा क्रय कर लिया जाएगा तो वह पूरे कहलाएगा सब्सक्राइब कैपिटल। चलिए अब उसके बाद बात करते हैं हम लोग कोल्ड अप कैपिटल। तो जैसे बच्चों हम लोग इससे पहले वाले भी वीडियो में भी बात किए थे हम कि कंपनी जब अपने अंशों का निर्गमन करती है, इशू करती है, तो उसका रुपया जरूरी नहीं है कि वह एक ही किस्त में लेगा, वह एक से अधिक किस्तों में भी राशि प्राप्त कर सकता है। तो अब मान लीजिए कि ये 10 का शेयर है और कंपनी 3 किस्त में, 4 किस्त में लेगा। एप्लीकेशन में 2 रुपया ले रहा है, अलॉटमेंट में 3 रुपया ले रहा है, फर्स्ट कॉल में 2 रुपया ले रहा है, फाइनल कॉल में, है ना, 3 रुपया ले रहा है। तो ये 4 किस्त में मांग कर रही है कंपनी।
तो ये चारों किस्त मिला के कितना है, 10 रुपया है। अब इसमें से मान लीजिए सपोज कि कंपनी ये 3 किस्त का ही मांग किया है, चौथा का अभी उसको राशि का जरूरी नहीं है, अभी वो मांग नहीं किया। तो जितना किस्त कंपनी के द्वारा विभिन्न किस्तों में मांग कर लिया गया वो कहलाएगा कोल्ड अप कैपिटल। यानी कोल्ड अप कैपिटल इज अ पार्ट ऑफ सब्सक्राइब्ड कैपिटल विच called by company in different installment। विभिन्न किस्तों में कंपनी के द्वारा जितनी राशि मांग कर ली गई वह कहलाएगा कोल्ड अप कैपिटल। मान लीजिए जैसे यहाँ दिखाया कि 3 किस्त ही मांग किया, तो 3 2 5 और 2 7 रुपया हुआ, तो ये सब्सक्राइब कैपिटल हो जाएगा 7,000 शेयर एट द रेट ऑफ ₹7 each। तो 7,000 इंटू 7 तो 49,000, ये कहलाएगा आपको कोल्ड अप कैपिटल। अगर ऐसा भी हो सकता है कि कंपनी पूरे का पूरे 10 का 10 रुपया मांग कर सकता है, तो ऐसी स्थिति में अगर मान लीजिए पूरे का पूरे मांग कर लेगा तो ये पूरे 70,000 जो है 7,000 शेयर है ना 10 रुपया की दर से ये पूरे कहलाएगा आपको कोल्ड अप कैपिटल। कोल्ड अप कैपिटल मतलब कि कंपनी के द्वारा विभिन्न किस्तों में कितनी राशि मांग कर ली गई। अब मान लेते हैं यहीं पर ये कोल्ड अप और दूसरा जो अनकोल्ड अप है यहीं पर दोनों का बात है। जैसे बोले कि 3 किस्त मांग कर लिया, चौथा किस्त जो है वो अभी मांग नहीं किया, तो जो किस्त का अभी मांग नहीं किया गया है वो कहलाएगा अनकोल्ड कैपिटल। तो मान लीजिए 3 किस्त का मांग किया, तो ये चौथा का 3 रुपया नहीं मांग हुआ है, तो ये 7,000 शेयर एट द रेट ऑफ ₹3 each 21,000, ये कहलाएगा आपको अनकोल्ड कैपिटल। यानी अनकोल्ड को कैपिटल क्या हुआ कि सब्सक्राइब कैपिटल का वह भाग जो कंपनी के द्वारा मांग नहीं किया गया। अभी जिस राशि का मांग कंपनी के द्वारा नहीं किया गया है वो कहलाएगा आपको अनकोल्ड कैपिटल। जिसका मांग कर लिया गया वो कहलाएगा कोल्ड अप कैपिटल। चलिए अब क्या है उसके बाद पेड अप कैपिटल। ये पेड अप कैपिटल क्या है, तो जैसे अभी बात की है कि कंपनी विभिन्न किस्तों में रुपया मांग करेगा, तो मान लीजिए 3 किस्त में रुपया मांग किया गया, ये तीनों किस्त का रुपया कंपनी को प्राप्त हो गया। तो जितना रुपया कंपनी को प्राप्त हो जाता है वह प्राप्त राशि कहलाता है पेड अप कैपिटल, है ना। 7,000 शेयर एट द रेट ऑफ ₹7 each 49,000 इज कॉल्ड पेड अप कैपिटल। ये 7,000 शेयर का रुपया 7 रुपया की दर से 7 रुपीज की दर से कंपनी को प्राप्त हो गया, तो ये कहलाएगा पेड अप कैपिटल। कभी कभी ऐसा भी होता है कि जैसे ये 7,000 शेयर है बिका है, तो ये 7,000 शेयर जरूरी नहीं है कोई एक व्यक्ति ही खरीदा होगा, हजारों व्यक्ति खरीदा हो सकता है। तो अब हजारों व्यक्ति में यह भी जरूरी नहीं है कि सभी व्यक्ति प्रत्येक कॉल का पेमेंट टाइमली कर दिया होगा। हो सकता है कि कुछ अंशधारी कुछ शेयर होल्डर्स पेमेंट नहीं कर पाए, तो पेमेंट अगर नहीं कर पाया तब तो मान लीजिए कि इस 7,000 में से 200 शेयर होल्डर पेमेंट नहीं कर पाया, तो जो पेमेंट नहीं हो पाया 200 शेयर का, है ना 1400, ये क्या होगा माइनस हो जाएगा। तो कितना एक्चुअल में कंपनी को प्राप्त हुआ 47,600। तो ये जो 200 शेयर का रुपया प्राप्त नहीं हुआ इसको हम लोग बोलते हैं कॉल्स इन एरियर यानी बकाया। कॉल में जो बकाया रह गया यानी जो अंशधारी रुपया नहीं दे पाया उसका बकाया राशि माइनस कर देंगे, जितना राशि कंपनी को प्राप्त हुआ वही एक्चुअल में कहलाता है पेड अप कैपिटल।
इज दैट क्लियर? बात समझ में आ गई? पेड अप कैपिटल क्या है? चलिए अब जो मैटर है हम लोग के पास रिजर्व कैपिटल। कंपनी क्या करती है कि ये अनकोल्ड कैपिटल में से कुछ राशि, कुछ अमाउंट कंपनी के वाइंडिंग अप यानी समापन के उद्देश्य से रिजर्व कर देता है, मतलब आरक्षित कर देता है, जमा करके रखता है। यानी अनकोल्ड कैपिटल का वह भाग जो कंपनी अपने समापन के उद्देश्य से रिजर्व करके रखा गया है वो कहलाता है रिजर्व कैपिटल। यानी रिजर्व कैपिटल इज अ पार्ट ऑफ अनकोल्ड कैपिटल विच रिजर्व फॉर वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी। जो कंपनी के समापन के उद्देश्य से रिजर्व करके रखा गया है वो कहलाता है आपको रिजर्व कैपिटल। जैसे मान लीजिए फाइनल कॉल में अंतिम किस्त का 3 रुपया बकाया था, इसमें से वो कंपनी के द्वारा कुछ राशि अगर रिजर्व करके रखा जाएगा तो वो कहलाएगा रिजर्व कैपिटल। मान लीजिए उसमें से 2 रुपया ही अगर वो रिजर्व करता है तो 7,000 से 2 रुपये के दर से 14,000 यह कहलाएगा आपको रिजर्व कैपिटल। और रिजर्व कैपिटल का इस्तेमाल कंपनी सामान्यतः अपने समापन की दशा में ही उसका इस्तेमाल प्रयोग यूज करता है। चलिए अब लास्ट है अनइश्यूड कैपिटल। ये अनइश्यूड कैपिटल क्या है? तो यहाँ देखिए इशूड, ये इशूड के बाद ही उसका दूसरा भाग हो जाता है अनइश्यूड। कंपनी का टोटल शेयर कितना था बच्चे लोग? 10,000 शेयर। उसमें से कितना शेयर इशू किया है? 8,000 शेयर। कितना इशू किया है? 8,000 शेयर। तो कंपनी के पास बचा हुआ कितना है? 2,000 शेयर। वह 2,000 शेयर जो कंपनी के द्वारा जारी नहीं किया गया है वही कहलाएगा अनइश्यूड कैपिटल। यानी अनइश्यूड कैपिटल इज अ पार्ट ऑफ ऑथराइज्ड कैपिटल विच कैन नॉट बी इशूड, जो जारी नहीं किया गया है। ऑथराइज्ड कैपिटल का वह भाग जो कंपनी के द्वारा जारी नहीं किया गया है वह कहलाता है अनइश्यूड कैपिटल। अनइश्यूड कैपिटल मतलब कि ऑथराइज्ड कैपिटल में से जितना शेयर कंपनी के द्वारा अभी तक जारी नहीं किया गया है वो कहलाएगा अनइश्यूड कैपिटल। यानी शेयर कैपिटल क्या है? तो ये कंपनी की पूंजी है। कंपनी की पूंजी शेयर्स में डिवाइड होती है, जिसलिए उसको हम लोग बोलते हैं शेयर कैपिटल, है ना। और ये है शेयर कैपिटल अकाउंट। शेयर कैपिटल का ये अलग अलग पार्ट्स है: ऑथराइज्ड कैपिटल, इशूड कैपिटल, सब्सक्राइब कैपिटल, कॉल्ड अप, पेड अप, अनकॉल्ड, रिजर्व एंड अनइश्यूड कैपिटल। ये है, इसको हम लोग टाइप्स ऑफ शेयर कैपिटल कहेंगे, है ना। तो उम्मीद करते हैं बच्चे लोग कि आज का जो बात है, मैटर है, वो आप लोग को समझ में आया होगा, है ना। और अंत तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।